घर वालों ने ये सोच के मेरी शादी कर दी कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरे घर वालों ने क्या सोच के मेरी शादी कर दी? मेरे घर वालों ने ये सोच के मेरी शादी कर दी कि बेटे की शादी कर दो तो बेटा, बहू आएगी घर में, कौन आएगी? छम 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 करेगी और मेरा बेटा नशा मुक्त। ओ भाई साहब, मेरी माँ ने ये सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी तो बहू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और बहू क्या करेगी? छम। कैसे करेगी? बोलते रहो ना, छम 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 करेगी। बहू छम 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 करेगी और मेरा बेटा नशा मुक्त। जो इस बात के लिए कि मेरी माँ ने मेरा नशा मुक्ति का तरीका ढूंढ लिया और मुझे भी मेरी माँ की बात बहुत अच्छी लगी। मेरी माँ ने क्या सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, एक लड़की ढूंढूंगी और किसी को फंसाऊंगी। ये थोड़ी बताऊंगी कि मेरा बेटा, कि मेरा नोट फटा हुआ है, मेरा नोट एक चेपी नहीं लग रही इसमें, इस नोट में कई चेपियां लगी हैं। और मेरी माँ ने बड़ी चालाकी से एक लड़की को फंसा लिया। मेरी माँ ने, हाँ सही में दोस्तों, एक लड़की को फंसा लिया और ये कहा नहीं जी थोड़ी बहुत कभी कभी शराब वराब पी लेता, बाकी मेरा लड़का बिल्कुल बढ़िया है। तो मेरी माँ को तो फटा हुआ नोट चला नहीं था ना यार मार्केट में, तो उन्होंने ये फटा हुआ नोट, उन्होंने सोचा एक लड़की आएगी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे का नशा छुड़वा देंगे। मेरे बेटे का मैं तो छुड़वा नहीं पाई, क्या पता इसी वजह से नशा कर रहा हूँ कि इसके पास लड़की नहीं है। तो वो लड़की का इंतजाम भी उन्होंने, लोगों ने कह दिया इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा, इसलिए उन्होंने मेरी शादी कर दी। और वो जो बहू आई मेरी, वो क्या कह रही थी? भगवान कहाँ है तू। वो ये कह रही मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा। और दोस्तों देखिए, मेरे में बहू के लायक तो था ही नहीं ना, शादी के लायक तो था ही नहीं। मेरी माँ ने मेरी शादी, मेरी माँ को ज्यादा पड़ी थी, मुझसे भी ज्यादा। मेरी माँ को समाज में जवाब देना था कि हाँ जी मैंने अपने बेटे की। और दोस्तों मैं कहीं का नहीं रहा, वो जो लड़की आई, भाई साहब वो तो डर गई मेरे से कि आइटम क्या है, ये आइटम क्या है। और सही में मैं तो फटा हुआ नोट था, चलने लायक था ही नहीं, शादी के लायक था ही नहीं। लेकिन मेरी माँ ने जैसे तैसे करके, वो तो दुखी थी मेरी मम्मी, तो एक महिला तो मेरे से दुखी थी, एक मेरी बहन दुखी थी, 2 महिला, और तीसरी महिला और इकट्ठी हो गई, एक लड़की और आ गई जिसके जीवन में दुख तकलीफ आ गए। मेरी माँ तो मुझसे दुखी थी, मेरी बहन भी मुझसे परेशान थी, और मेरी माँ ने एक और इजाफा कर दिया, उसके अंदर एक और लड़की आ गई, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। सबसे ज्यादा तकलीफ मतलब उसके जीवन में भी दुख तकलीफ आ गया। मतलब उस लड़की ने ये तो नहीं सोचा था, हर लड़की अपने लिए एक पति सोचती है, ये तो नहीं सोचती कि उसका पति नशा करे, नशेबाज हो, जिसका ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम हो, ना जागने का, ना उठने का। और दोस्तों ये कार्यक्रम हमसे आज का थॉट ये कहता है कि मुझे प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपने सचेत संपर्क को ईश्वर के साथ बढ़ाना है और ये जानना है कि उसकी मर्जी मेरे लिए क्या है, तभी मैं नशा मुक्त होने में मुझे आसानी हो जाएगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों मेरे जीवन में और ज्यादा तकलीफें, और ज्यादा मुसीबतें, और ज्यादा परेशानियां होने वाली हैं। और दोस्तों मैं इस कार्यक्रम को स्वीकार करूं, विश्वास करूं और सरेंडर कर दूं कि यार अब यहीं से मुझे स्थिति को अच्छा करना है और सही करना है, मुझे भी रिकवरी में आना है। जैसे और लोग रिकवरी में आ गए और चलते चले जा रहे हैं, मुझे नकली सोने की चैन नहीं पहननी, मुझे नकली रिकवरी नहीं चाहिए जो कुछ दिन बाद जाके पता लग जाए कि ये तो नकली थी। मुझे असली सोने की चैन पहनी, मतलब मुझे असली सोने की चैन, मतलब रिकवरी असली वाली लानी है, जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल, जो लंबे समय तक, जब तक मैं जिंदा हूँ। और दोस्तों आज
आज हम ये बात करेंगे कि मैं प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपने समझ के ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करूंगा और मैं जानूंगा कि मेरे समझ के ईश्वर की मर्जी क्या है। अगर मैंने इतना कर लिया तो दोस्तों मेरा रिकवरी में आने का रास्ता और आसान हो जाएगा। दोस्तों जब भी कोई आदमी रिकवरी में आता है तो रिलैप्स भी उसके साथ जुड़ा होता है, वो कभी भी रिलैप्स हो सकता है। तो ये आप मान के चलें कि मेरा रिलैप्स भी कभी भी हो सकता है। देखिए एक व्यक्ति जब रिकवरी में आता है, हाँ जी, लग गया रिलैप्स मतलब कि मैंने नशा कई बार छोड़ा लेकिन हर बार दोबारा नशा कर लेता हूँ। और दोस्तों ये वैसे ही है जैसे एक आर्टिफिशियल सोने की चैन आप पहन लो। सोने की चैन बहुत थोड़े दिन ये बताती है कि मैं सोना हूँ, और उसके बाद जब उसको पसीना लगता है, उसको धूप लगती है और दूसरे केमिकल्स बॉडी के लगते हैं तो वो अपना रंग हटा देती है, सबको पता लग जाता है नकली थी। ऐसे ही हम लोग नशा छोड़ते हैं और जब हम नशा कर लेते हैं तो पता लग जाता है ये आदमी नकली ही नशा छोड़ रहा था, लोगों को दिखाने के लिए छोड़ रहा था। हम अगर नशा मुक्त होना चाहते हैं तो हमें पक्के तौर पर रिकवरी को समझना होगा, रिलैप्स को समझना होगा, बीमारी को समझना होगा, तब हम रिकवरी में आ सकते हैं और रिकवरी में लंबा चल सकते हैं।